हेलो क्लास, गुड मॉर्निंग। आज हम लोग क्लास 6 का संस्कृत पढ़ने जा रहे हैं। 6 क्लास के संस्कृत के 2 चैप्टर ऑलरेडी पहले हो चुके हैं, जो इस लॉकडाउन के पहले हो चुके हैं, और उसके बाद जो है आपका लॉकडाउन लग गया, जिसकी वजह से हम लोग अभी नया चैप्टर नहीं शुरू कर पाए। तो आज की क्लास में जो है हम लोग नए चैप्टर को शुरू करेंगे। लॉकडाउन अभी भी चल ही रहा है, लेकिन आपकी पढ़ाई जो है बहुत ही ख़राब हो रही है। इसके वजह से आपका इसमें पूरा का पूरा नुकसान हो रहा है, जिसके वजह से हम लोग जो है अभी शिक्षण संबंधी जो भी कार्य जो है वो स्टार्ट किए जा रहे हैं, और हम लोग जो है आपके क्लास को कंटिन्यू कर रहे हैं। सबसे पहले इस क्लास को कंटिन्यू करने से पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि आप जहाँ भी हैं, जैसे भी हैं, जिस तरीके से ये क्लास देख रहे हैं, आप ऑनलाइन ही क्लास कीजिए, घर में रहिए, सुरक्षित रहिए, सेफ रहिए। जब आप सुरक्षित रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे, तभी आप सारी चीज़ों को कर सकेंगे या आगे जो भी काम है उसे कर सकेंगे। तो उसके लिए सबसे पहले आपका सुरक्षित रहना ज़रूरी है। आप स्वस्थ रहेंगे, आप सुरक्षित रहेंगे, आपके अपनी पढ़ाई भी या कंटिन्यू कर सकेंगे, अपनी हर चीज़ों में अच्छे से अच्छा योगदान दे सकेंगे। इसलिए जो है आपका स्वस्थ रहना ज़्यादा ज़रूरी है। तो चूँकि हमारा ये समय जो है इस समय अच्छा नहीं चल रहा है, ये समय जो है महामारी का समय चल रहा है, ये कोरोना पूरी तरीके से जकड़ चुका है, तो जिसकी वजह से स्कूल तो हमारे अभी स्टार्ट होने वाले नहीं हैं। और अगर स्कूल स्टार्ट नहीं होंगे तो आप निरक्षर बन कर के भी नहीं रह सकते हैं, आपको पढ़ना तो है ही। तो हमारे पास और कोई ऑप्शन नहीं बचता है। ऑप्शन सिर्फ यही है कि आपको इसी तरह ऑनलाइन ही क्लासेस करने होंगे, और इसी के बेसिस पे आपको अपनी तैयारी करके आगे बढ़ना होगा। क्योंकि अगर आप पढ़ाई बिल्कुल छोड़ देंगे तो आप कहीं भी कोई भी काम सही तरीके से नहीं कर सकेंगे। जो चीज़ें आपने पढ़ी है वो भी आपको भूल जाएगी। इसके लिए मेरा ये रिक्वेस्ट है आपसे कि आप जो है जहाँ भी हैं, गांव में हैं, शहर में हैं, कहीं भी है, जहाँ भी आप सेफ रहिए, सुरक्षित रहिए, और उसी के साथ साथ ये क्लास भी करते रहिए, ताकि आपका क्लास में मिस्टेक ना हो, आपके क्लासेस भी ना ख़राब हो, और आप जो है अपनी क्लासों में जो भी चीज़ें पढ़ाई जा रही है उसको सही तरीके से समझ सकें, सुन सकें, जान सकें। और इसी को कहते हुए हम ये क्लास को आगे बढ़ाते हैं। हमने इसमें पहले ही बता दिया है कि इस क्लास 6 के संस्कृत में जो है हमने आपको चैप्टर 2 तक कंप्लीट करा दिया था। आज हम लोगों को जो है वो चैप्टर 3 पढ़ना है। चैप्टर 3 में जो है वो क्या है ये हमें देखना है। तो चैप्टर 3 जो है हमारा वो वर्ड विचार है। ये हमको आज की क्लास में कंटिन्यू करना है, इस लेसन को हमें कंटिन्यू करना है। इससे पहले हम आपको एक चीज़ और बताएंगे। पिछले साल भी आपका ये पूरा क्लास जो है वो ऑनलाइन ही चला था, और इस बार भी जो है ऑनलाइन ही चलेंगे। तो अभी क्या है कि ये क्लासेस जो है आपके ऑनलाइन ही चल रहे हैं, जिसकी वजह से जो चीज़ें आपको समझ में नहीं आ पा रही होंगी, वो दिक्कत दे रही होंगी, उसे आप जो भी आपके घर में बड़े पेरेंट्स हो उन्हें आप पूछ करके वो काम करने की कोशिश कर रहे होंगे, तो उसे करना बेटर है। आप उन्हीं के हेल्प से आप उस काम को कीजिए और आगे बढ़िए। उसके साथ ही साथ में ये सब्जेक्ट जो है ये आपके लिए नया नहीं है, पिछले साल आपने पढ़ा था, लेकिन जिस तरीके से हम लोग क्लास के अंदर बैठ कर के फेस टू फेस पढ़ने और पढ़ाने की प्रक्रियाओं को करते हैं, उस तरीके से ये क्लास नहीं हो पा रहा है, जिसके वजह से थोड़ी प्रॉब्लम आपको आ रही होगी। तो मैं आपसे यही कहूँगी कि मैं इसमें बहुत ज़्यादा डीपली कुछ भी नहीं पढ़ाऊँगी। जो मेन चीज़ें हैं वो पढ़ाया जाएगा, जिससे आपकी पढ़ाई भी ना रुके, जो चीज़ें हैं वो आपको समझ में भी आए, और आपको इस चीज़ के साथ इस सारी चीज़ों के लेकर के आप जो है अपने क्लास को आगे बढ़ें। तो चलिए हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं इसको पढ़ना। वर्ड विचार। वर्ड विचार जो है ये क्या है इसे देखते हैं। प्रत्येक शब्द कुछ वर्डों से मिलकर बनता है। इन वर्डों को अलग अलग करने को वर्ण विच्छेद कहते हैं। संस्कृत में जब वर्ण विच्छेद किया जाता है तो अंत में जो स्वर होता है उसी नाम से वह शब्द कहलाता है। जैसे यदि अंत में अ होता है तो वह शब्द अकारांत कहलाता है, यदि आ होता है तो वह शब्द आकारांत हो जाता है, री होता है तो वह शब्द रीकारांत हो जाता है। तो इस तरीके से जो है हम लोग इस वर्ड विचार को पढ़ रहे हैं। उदाहरण जो है वो यहाँ आपके सामने है। इसमें इस चैप्टर में बहुत ज़्यादा कुछ तो विशेष नहीं दिया हुआ है, लेकिन जो कुछ दिया हुआ है उसे
से आप ध्यान से देखिएगा और सही तरीके से कई राउंड पढ़ने से आपको ये बातें समझ में आ भी जाएंगी। यानी प्रत्येक शब्द कुछ वर्डों से मिलकर बनता है, तो छोटे छोटे वर्डों को जैसे अ आ ई ये सारे वर्ड जो है या क ख ग घ जो भी हैं, ये वर्डों को हम मिलाते हैं और अ आ ई की मात्राओं को हम लोग उसमें इंक्लूड करते हैं, तभी तो जाकर के हमारा ये एक शब्द बनता है। जैसे यहाँ पे कितने वर्ड लगे हैं, क ल ब, लेकिन इसमें आ की मात्रा लगा के हमने इसको क्या शब्द बनाया, बालक। अब इस बालक शब्द को यहाँ पे देखिए आप तोड़ दिए हैं, अलग अलग कर दिए हैं, यानी वर्ड विच्छेद हो गया, ब आ ल अ क अ। तो ये आखिरी में इसके बालक हम बोल रहे हैं, बोलने के सिलसिले के बालक, क के बाद जो है अ की ध्वनि उत्पन्न हो रही है, जिसकी वजह से यह अकारांत है। राजा, राजा में आ उत्पन्न हो रहा है, इसलिए यह आकारांत है। कवि, कवि में ई उत्पन्न हो रहा है, ई की ध्वनि उत्पन्न हो रही है, इसलिए यह ईकारांत है। नदी में बड़ी की ध्वनि उत्पन्न हो रही है, इसलिए ये ईकारांत है। और गुरु में ऊ की ध्वनि उत्पन्न हो रही है, इसलिए यह उकारांत है। तो यहाँ पे कहा गया है कि यदि अंत में अ हो तो अकारांत, अंत में आ हो तो आकारांत और री हो तो रीकारांत इत्यादि ऐसे होते हैं। तो कह रहे हैं कि वर्ड विच्छेद किया जाता है तो अंत में जो स्वर होता है उसी के नाम से वह शब्द कहलाता है। ये शब्द कौन सा है, अकारांत। ये क्या है, आकारांत। ये ईकारांत है, ये भी ईकारांत है और ये उकारांत है। तो इस तरीके से जो है ये उदाहरण को आप ध्यान से देखिएगा। एक बार पुनः आप इसे सही से देख लीजिए। बुक आप सबके पास होंगी, जो भी बच्चे एडमिशन ले चुके हैं, संस्था से जुड़ चुके हैं क्लास 6 के लिए, उनके पास तो बुक ऑलरेडी होगी ही। आप पहले इस वीडियो को अच्छे से देखिएगा, फिर उसके बाद आप अपनी बुक को खोलिएगा और बुक को पढ़िएगा। बुक को पढ़ने के बाद जो भी चीज़ें आपको मतलब डाउट में रही होंगी वो क्लियर हो जाएंगी। उसके बाद आता है आपका वर्ण विच्छेद के कुछ और उदाहरण। अब वर्ण विच्छेद के कुछ और उदाहरण यहाँ पे जैसे अश्व, आम्रम, आशमा, अम्बा, अनल, इच्छा। अश्व अ श, अश्व में श बड़ा वाला श है तो श लिखेंगे, अ श व, और ह की जगह हम लोग यहाँ पे विसर्ग के साथ अह, अश्वह, इसको क्या पढ़ते हैं, अश्वह। तो व के बाद अ पढ़ते हैं ना, तो अ और दो भी नहीं लगाएंगे, यानी कि ये अश्व है। तो ये वर्ण विच्छेद है। यदि आपके क्वेश्चन में पूछता है कि निम्न शब्दों के वर्ण विच्छेद कीजिए, तो जैसे ये शब्द है इन्हें ध्यान दीजिएगा और इसी तरीके से जो ये वर्ण विच्छेद किया गया है आपको वर्ण विच्छेद करना होगा। नेक्स्ट है आपका संयुक्त वर्ण। संयुक्त वर्ण क्या है, छ, त्र, श्र, ज्ञ, ये संयुक्त वर्ण है। तो जैसे यहाँ पे छ है, छ किससे मिलाकर के बना है, क और पेटकटा छ को मिलाकर के छ बना है, तो ये क्या हो गया, संयुक्त अक्षर हो गया, ये संयुक्त वर्ण हो गया। संयुक्त वर्ण में ये हमारे शब्द बने हैं कक्षा, क्षमा, अक्षर, वृक्ष। वैसे जो और इयों को मिला के क्या बनता है, ज्ञ बनता है। तो इससे क्या होगा, ज्ञान, विज्ञान, संज्ञा, आज्ञा इत्यादि। तो रो को मिला, तो रो प्लस अ को मिला के त्र हो गया। मित्र, चित्र, शत्रु, पवित्र। दो यो आ को मिला के क्या बन गया, द्य। तो द्य से क्या बनेगा, विद्या, उद्यम, उद्योग, अद्यपि। फिर आपका दो वो अ, द्व, द्वेष, द्वार, विद्वान, द्वितीय। दो ध अ को मिला के क्या बन गया, दध। तो युद्ध, वृद्ध, शुद्ध, योद्धा। ध य अ को मिला के क्या बन गया, ध्य, यानी ध्य आधा ध और य, ध्य बन गया। अयोध्या, ध्यान, अध्यापक, संध्या। प र अ को मिला के क्या बना, प्र। प्र से प्रेम, प्रेरणा, प्रसन्न, प्रशांत, प्रतीत, ये सब शब्द बनते हैं। क त और को मिला के क्या बन गया, अक्त। अक्त यानी भक्त, मुक्ति, रक्त, शक्ति। श और र अ को मिला के श्र बन गया, जैसे श्रद्धा, विश्राम, श्रमिक, श्रम। तो ये आपके जो है संयुक्त वर्ण हो गए। अब वर्ण संयोजन। वर्ण संयोजन क्या है, यानी कि वर्णों को इकट्ठा करना। जो तोड़ फोड़ के वर्ण जो है इधर उधर हो जाते हैं, उनको इकट्ठा करने को हम लोग जो है वर्ण संयोजन कहते हैं। तो वर्ण संयोजन क्या कहलाते हैं, वर्णों का अलग अलग जो ये रूप है
इन्हें इकट्ठा करके शब्द बनाने को हम लोग वर्ड संयोजन कहते हैं। जैसे वर्डों को पुनः जोड़कर लिख देना वर्ड संयोजन कहलाता है। जैसे ज, अ, न, ई, तो ज, न और न और ये छोटी ई है, बड़ी ई है, सॉरी बड़ी ई है, तो जननी यानी जननी, जन्म देने वाली माता। फिर आपका है म, आ, ल, आ, माला, माला। फिर आपका वर्ड संयोजन के कुछ अन्य उदाहरण इधर दिया हुआ है। फलान, लक्ष्मी, तिथि, कमलम, कंदुकम, कन्या, मयूर, ये सब क्या है? ये सब वर्ड का संयोजन किया हुआ। ये वर्ण विच्छेद है और इसी को संयुक्त कर दिया गया है, तो यहाँ संयोजन हो गया, इनको मिला दिया गया है, तो ये एकत्रित हो गए हैं और एकत्रित होने को ही हम लोग कहते हैं वर्ड संयोजन, संग्रह करना, संयोजित करना। तो ये उदाहरण भी आप ध्यान से देख लीजिएगा। इसके बाद जो है आपका आ जाता है अभ्यास कार्य। अभ्यास कार्य में क्या क्या आता है ये देख लीजिए। अभ्यास कार्य में तो सबसे पहले ये है अधोलिखित प्रश्नानाम उत्तर, यानी नीचे लिखे प्रश्नों के उत्तर दीजिए। यहाँ पे जो है अभी ये इस पेज को हमने पलटा है रिसेंटली, तो आपका वर्ड विचार जो है ये 2 पेज में ही है। यहाँ पे आपका ये लास्ट वाला जो आपको हमने पढ़ाया वर्ड संयोजन, यहाँ पे आपका ये चैप्टर जो है ख़त्म हो जाता है, समाप्त हो जाता है। ये एक छोटा सा चैप्टर है आपका और इसके अंतर्गत जो है आपका वर्ड विच्छेद, वर्ड संयोजन और संयुक्त वर्ण, ये सारी चीज़ें दी गई हैं। इन्हीं सारी चीज़ों को आपको पढ़ना है। अभ्यास कार्य में कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आपको पीडीएफ के थ्रू जाएंगी, लेकिन कुछ चीज़ें हैं जो अभी आप इसमें देख लेंगे और इसको देखने के बाद आप अपनी बुक में फिल कर लेंगे। तो जैसे मान लीजिए ये क्वेश्चन आंसर है, ये तो आपका चला जाएगा आपके वर्ड पीडीएफ के थ्रू, लेकिन यहाँ पे आपका दिया हुआ है कि निम्न शब्दों का वर्ड विच्छेद कीजिए। यहाँ पे शब्द दिया गया है शिशु, नदी, बालक, देव, विद्यावन, ठीक है। वर्ण विच्छेद कीजिए, तो वर्ण विच्छेद करने के बाद इनके वर्ग भी बताइए कि ये कौन से वर्ग के हैं, ये ईकारांत है, आकारांत है या रीकारांत है। तो आपको जो है इसे देखना होगा, इसे ध्यान से देखिए और आप अपनी बुक में फिल कीजिएगा। ये शब्द जो है यहाँ पे हैं, शब्द यहाँ पे दिया हुआ है, वर्ण विच्छेद किया हुआ है, लेकिन इसके आखिरी में जो ध्वनि उत्पन्न हुई है उसी के ये वर्ड है, वही इसका वर्ग है, तो यानी कि उसको यहाँ पे लिखना है। यहाँ पे लिखा हुआ है, इसे आप अपनी बुक में जो है अच्छे से फिल कर लीजिएगा। इसके साथ ही साथ और भी फिल करने वाला है जो मैं आपको दिखा रही हूँ। जैसे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दिया है कि वर्ण संयोग कुरुत, यानी वर्डों को संयोग कीजिए, मतलब एकत्रित कीजिए, ज्वाइन कीजिए। तो अब जो ये वर्ड विच्छेद दिया गया है, इन वर्ड विच्छेद को यहाँ पर मैंने जो है पूरी तरीके से एकत्रित कर दिया है, संग्रहित कर दिया है। तो आप जो है इसे ध्यान से देखिए और इसे जो है अपनी बुक में फिल कीजिएगा। ये हो गया। इसके बाद आपका एक और क्वेश्चन है जो क्वेश्चन नंबर 5 है। निम्न से युक्त अक्षरों से निर्मित शब्दों के 3 उदाहरण लिखिए। यहाँ पे ये है, निम्न संयुक्त अक्षरों से निर्मित शब्दों के 3 उदाहरण लिखिए। ये संयुक्त अक्षर है, इनके जो है 3 उदाहरण लिखने हैं। तो अब 3 उदाहरण, जैसे ये श्र है, श्र से श्रमिक, श्रम, विश्राम बना है। आधा च, छ से अच्छा, मच्छर, इच्छा। आधा प, य, प्य से प्याज, प्याला, प्यासा। अक्त से वक्ता, भक्त, रक्त। श्य से अवश्य, श्याम, आवश्यक। न्य से अन्य, अन्याय, कन्या। तो यहाँ पे ये जो है इसे आप भी ध्यान से देख लीजिए, इसे भी आपको फिल करना है। और ये सारी चीज़ें जो भी हम अभी आपको दिखा रहे हैं इस क्लास के अंदर, तो उसे आपको जो है अपनी बुक के अंदर फिल करना है। ये सारी चीज़ें आप अपनी बुक के अंदर फिल कीजिएगा। ऐसा नहीं है कि आज नहीं फिल करेंगे, कल कर लेंगे, घर ही में तो है, क्या करना है।
नहीं, यदि एक दिन में आपको जो वर्क मिला है उसी दिन करके आपको फिनिश करना होगा। यदि आप उस वर्क को उस दिन नहीं करते हैं और उसको पेंडिंग में छोड़ देते हैं तो फिर अगले दिन तो आपको कई और सब्जेक्ट के वर्क मिलेंगे, जिससे वो आपका वर्क जो है हार्ड वर्किंग में बदल जाएगा, बहुत सारे काम हो जाएंगे और आप सफलतापूर्वक कर नहीं पाएंगे। इसलिए आप ध्यान दीजिएगा, ध्यान देते हुए आप जो है अपने इस काम को सही तरीके से कीजिएगा। जिस दिन का जो वर्क है उस दिन करके उसको फिनिश कीजिएगा। तो एक बार मैं पुनः आपको इसको भी दिखाती हूँ कि क्वेश्चन आंसर तो आपको पीडीएफ के थ्रू जाएगा, पर ये जो है ये फिल करने वाला है, जिसको आपको बुक में फिल करना है। ये ध्यान दीजिए, पेज नंबर जो है 2021 पे है और 3 क्वेश्चन है जिसको आपको फिल करना है। और उसी के साथ साथ आपका एक जो है यहाँ पे ये क्वेश्चन नंबर 3 जो है ये आपके होमवर्क में है। इसे आप वर्ड विच्छेद मतलब ये वर्ड विच्छेद करना है, यानी कि ये आज्ञा यानी इन शब्दों को अलग, इन शब्द जो है इसके वर्डों को अलग अलग करके इन सब में लिखना है। तो ये वर्ड विच्छेद आपका होमवर्क है, इसको आप स्वयं से करेंगे, ठीक है। तो ये हो गया आपका। और बाकी तो आपका पीडीएफ जो भी और कुछ जाना होगा वो पीडीएफ के थ्रू जाएगा। और आपका क्लास जो है यहीं पे समाप्त होता है। नेक्स्ट क्लास में आपसे फिर से मुलाकात होगी नए चैप्टर को लेकर के। तब तक के लिए धन्यवाद।